नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हर समस्या का हल धैर्य और सच्चे प्रयास में समाहित है। समस्या कैसे भी हो, यदि सच्चा प्रयास और धैर्य है तो सफलता मिलेगी। और अंधेरा कितना भी घना हो, मन शांत हो तो रास्ता मिलना निश्चित है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 13 जनवरी 2026 सुख समृद्धि वैभव के कारक देवता शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी 13 जनवरी 2026 प्रातः 3:57 के आसपास शुक्रदेव शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में शुक्रदेव 6 फरवरी तक रहेंगे। वैभव, सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, संतान, विवाह और लक्ष्मी के कारक शुक्रदेव धनु राशि से अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे और 24 दिन तक यहां रहेंगे। 24 दिन तक लक्ष्मी के देवता शुक्रदेव, कर्म के देवता शनिदेव की मकर राशि में क्या रंग दिखाएंगे, शुक्रदेव का शनिदेव की राशि मकर में संचरण हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। बहुत सी राशियों को लाभ भी मिलेगा और बहुत सी को सावधानी रखनी भी पड़ेगी। और गणनाओं को माइन्यूटली देखा जाए तो 5 राशियां ऐसी है जिन्हें थोड़ा सा सचेत होकर 24 दिन चलना पड़ेगा, लेकिन 7 राशियों की बले बले। शुक्रदेव कुटुंब, परिवार, जीवन साथी, पार्टनरशिप और धन के स्वामी है। और शुक्रदेव धन भाव के स्वामी होने के कारण उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। शुक्रदेव की एक विशेष खासियत है कि व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा करते, उत्साह पैदा करते, उमंग पैदा करते। कोई बेजान पड़ी वस्तु में भी ये जान डालते हैं शुक्रदेव यदि शुभ अवस्था में संचरण करें। महादेव के बाद संजीवनी का ज्ञान किसी को था तो शुक्राचार्य को था। शुक्रदेव जब शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करेंगे तो पुराने जंग लगे रिश्तों में एक नई रौनक आएगी, पुराने संबंधों में रवानगी आएगी, संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। शुक्रदेव आपकी आकर्षण और अटैचमेंट में बढ़ोतरी करेंगे। नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अब 24 दिन तक ये शनिदेव की राशि मकर में संचरण करेंगे। 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। ये राशिफल चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी और बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी है। और ध्यान रखिएगा, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये 24 दिन शुक्रदेव आपके लिए क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप बात कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव के साथ दशम भाव में संचरण करेंगे। और शुक्रदेव 17 जनवरी से 6 फरवरी तक लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे, क्योंकि बुधदेव से संबंध बनेगा। और शुक्रदेव और बुधदेव का जब संबंध बनता है तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। कैरियर के क्षेत्र में इस समय आपको उठाए गए कदम बेहद प्रभावशाली रहेंगे। मेष राशि वालों, नौकरी में, कैरियर में जो कदम आप उठा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। कारोबार और रोजगार संबंधी निर्णय लाभदायी रहेंगे और शत्रु समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और सरकार से लाभ मिलेगा। दशम भाव यानी कर्म स्थान, आपका प्रोफेशन, आपका कामकाज, आपका कारोबार, तो कारोबार में लक्ष्मी का आगमन होगा। कारोबारी संबंधों में बढ़ोतरी होगी, लाभदायक रोजगार के साधनों की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, सोशल सर्कल में बढ़ोतरी होगी, प्रतिष्ठित लोगों से संबंध बनेंगे। और यदि आप नौकरी में हैं तो अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक वाद विवाद और परेशान से मुक्ति मिलेगी। और कार्य व्यवसाय में मेहनत और परिश्रम के हिसाब से धन में बरकत होगी और बचत भी होगी। कार्य विस्तार होगा, पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही कोई पार्टनरशिप में कार्य है तो अच्छे अवसर में मिलेंगे और मुनाफा बढ़ेगा। यदि आपका अपना व्यवसाय है तो इस समय पूर्णता आपके पक्ष में है। यानी कोई पुश्तैना कार्य है, अपना पारिवारिक कोई बिजनेस है, उसमें भी आपको अच्छा लाभ है। नए संबंधों का लाभ, कामकाज में अच्छा देखने को मिलेगा। सामाजिक सरोकार और सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और पारिवारिक सामंजस्य से अच्छा रहेगा। दाम्पत्य रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनेंगे और पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। नक्षत्र गणनाएं और ग्रह योग, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव का मकर राशि में प्रवेश का उत्तम संकेत और लाभ का संकेत दे रही है। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसरों के साथ सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। शुक्रदेव और अनुकूल फल मेष राशि वालों आपको करे, ये छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लगातार 24 दिन श्रद्धानुसार दूध और चावल की बनी खीर और बतासा
हर रोज जो श्रद्धा हो, हर रोज कंजकों को बांटे, 9 वर्ष की कम आयु को कन्या, तो बड़ा शुभ रहेगा। और एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, यदि हर रोज ओम शिव शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव, मंगलदेव और बुधदेव के साथ नवम भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव 17 जनवरी से 6 फरवरी तक लक्ष्मी नारायण योग में नवम भाव में संचरण करेंगे और नवम भाव भाग्य स्थान है। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए यह समय मनो अनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा और मेहनत के अनुधन लाभ होगा। सहकर्मी और बॉस के अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति हो और महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। व्यापार में जोखिम उठाने का पूरा लाभ ले, अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा और कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति होगी। बिगड़े कार्य में सुधार, लेन देन के मसले होंगे। आयात और निर्यात कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। विदेशों से धन लाभ के अवसर में, और जो भाई बहन विदेशों में रहते उन्हें कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। लगन और छठे भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बुधदेव और मंगलदेव के साथ युति संबंध स्थापित करें और भाग्य भाव में से शुक्रदेव, बुधदेव और मंगलदेव की सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव पर है। इसमें फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगी कामकाज के लिए। शुक्रदेव का भाग्य स्थान में संचरण प्रबल लाभ का संकेत दे रहा है। कारोबार की दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। कारोबार में मनोनुकूल परिवर्तन के संकेत मिले, कारोबार विस्तार कर सकते हैं। यह समय नक्षत्र गणनाओं का आधार पर अच्छा संकेत दे रहा है। समय यह भी संकेत दे रहा है कि इस समय पारिवारिक सदस्यों और बुजुर्गों की सलाह से आप निवेश करेंगे तो लाभ मिलेगा। मेहनत, संघर्ष, परिश्रम का नौकरी में, व्यवसाय में, कारोबार में, समाज में, परिवार में उत्तम लाभ मिलेगा। इस समय कोई आपका सहयोगी आपकी किस्मत बदल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता, आपकी वाणी व्यवहार की वजह से सफलता का दामन चूमेगी। भाग्य आपके पक्ष में कर्म ले रहा है। लगन भाव का स्वामी कला के क्षेत्र में गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, लेखन, एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर, सौंदर्य प्रसाधन, ड्रेस डिजाइनर, ज्वेलरी के क्षेत्र में और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अच्छा लाभ का संकेत दे रहा है। इसके साथ ही आपको आउटसोर्सिंग के रूप में विदेशों से कॉन्ट्रैक्ट मिलने का संकेत भी मिल रहा है। लेकिन यदि बात करूं आपके पारिवारिक जीवन को, तो चाहे आप कितने भी बिजी रहे तो या आपका एटीट्यूड कैसा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आप परिवार को समय नहीं दे पाए या अपने एटीट्यूड की वजह से जीवन साथी से तालमेल की कमी का संकेत नजर आ रहा है। इससे परेशानी हो सकती है। संबंधों में तकरार का संबंध नजर आ रहा है, इससे बचना चाहिए। दूसरा, आप एक बहुत जरूरी अपने स्वास्थ्य का एक ख्याल रखें कि आंखों संबंधी कोई तकलीफ हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं है। क्या उपाय करें मित्रों? लगातार ये 24 दिन दक्षिणावर्ती शंख में दूध से भर के ओम लंग लक्ष्मी नमः मां लक्ष्मी का हर रोज अभिषेक करिएगा। शीर्ष सूक्त का पाठ सुने या पर करे, आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव 12वें और पंचम भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव के साथ अष्टम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे और शुक्रदेव 17 जनवरी से 6 फरवरी तक लक्ष्मी नारायण योग में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। यह समय मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सावधानी का है। इस समय आपके मन में बेचैनी और घरेलू वातावरण में तूफान खड़ा कर सकती है। कारोबार के दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण से, सरकारी मामलों के दृष्टिकोण से इस समय अंतराल में सचेत रह के चलना बहुत जरूरी। कारोबार में चुनौतियां बढ़ सकती हैं, चैलेंजेज है, परेशानियों का संकेत है, संघर्ष की स्थिति मन में उठापटक पैदा करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही कि आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका परिश्रम लाभ जरूर दिलाएगा। अकस्मात धन प्राप्ति के अवसर भी मिलेंगे। यह अलग बात है, थोड़ा सा आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर रहेगा, इसीलिए ताते पाव पसारिए जाते लंबी चौड़। आर्थिक पक्ष कमजोर जरूर है, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, विद्यालय धन की प्राप्ति होगी। नक्षत्र गणना जरूर कह रही कि भाई थोड़ा सा समय कमजोर है, लेकिन मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि यदि आपने अपनी कार्य क्षमता का भरपूर प्रयोग किया और पूरा प्रयोग किया तो लाभ भी मिलेगा। कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर यदि आपने 24 दिन तक धैर्य और संयम से काम किया तो ठीक रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से घर की सुख शांति बनाए रखने में आपका व्यवहार मुख्य भूमिका रहेगा, इसलिए विवादों से इसमें बिल्कुल दूर रहे। विवादित बातों को अधिक तुलना दें, उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपके लिए संभल कर चलने का संकेत है। पेट संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, चिकित्सा पे खर्चा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के छोटी मोटी लापरवाही मोटा नुकसान दे सकती है, इस बात का ध्यान रखें। क्या उपाय करें? लगातार ये 24 दिन हर रोज प्रातःकाल ओम दुम दुर्गाय नमः
इस मंत्र का 27 बार जाप करें और 9 गुलाब के पुष्प माँ भगवती के श्री चरण में अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव के साथ सप्तम भाव में संचरण करेंगे और शुक्रदेव 17 जनवरी से 6 फरवरी तक बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और शुक्रदेव सप्तम भाव में सुफल प्रदान करता है। कार्य क्षेत्र में आप अपने दायित्वों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनेंगे और कार्य क्षेत्र में विस्तार के अवसर मिलेंगे। धन लाभ अच्छा होगा। कम परिश्रम से अधिक लाभ की स्थिति मन को प्रसन्न करेगी और गोचर आपके पक्ष में कर रहा है, इसलिए शुक्रदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। शुक्रदेव आपको अवसर देंगे सफलता के, कार्यस्थल में वर्चस्व के, सहकर्मियों के साथ का, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास और आपके एटीट्यूड की वजह से कार्य क्षेत्र में सहकर्मी और बॉस से टकराव का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी है अपने एटीट्यूड को सकारात्मक रखें और सहकर्मियों को साथ लेके चलें। लेकिन आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका संघर्ष कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणामों का संकेत दे रहे। सकारात्मक सोच के साथ अच्छे संचार माध्यमों का प्रयोग आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। शुक्रदेव कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में है, आप संगीत में है, आप नृत्य में है, अचानक रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय बड़ा अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा वाले जातकों को कुछ अच्छे प्रस्ताव की प्राप्ति के साथ साथ भविष्य के लिए अनुकूल योजनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। लेकिन यदि आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि इस समय नहीं। निजी संबंधों को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। इस समय अपने जीवन साथी के साथ वैवाहिक मसलों को लेकर तकरार नहीं हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नक्षत्र ग्रहण इस बात का संग गुप्त शत्रु और गुप्त रोग दोनों से सावधान रहना। प्रिवेंशन बेटर, डरा नहीं रहूं। खर्चों पर पैनी दृष्टि रखे, जो उसमें हौस नहीं खोए। किसी भी निर्णय को भविष्य की कसौटी में परख कर जरूर देखे, तभी आगे बढ़े। स्वास्थ्य लेकर जोड़ों में, कमर दर्द में, घुटनों में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। क्या करें? हर शुक्रवार को या लगातार 7 दिन 13 जनवरी से 20 जनवरी लगातार हर रोज 9 कन्याओं को अपने घर में बुलाकर भोजन कराएं। श्वेत वस्त्रों का दान दें। महिलाओं का सम्मान करें। माता के चरण स्पर्श जरूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के शुक्रदेव तीसरे और दसम भाव के स्वामी सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव के साथ छठे भाव में संचरण करें और शुक्रदेव 17 जनवरी से 6 फरवरी छठे भाव में लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। सिंह राशि वालों कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार हर क्षेत्र में थोड़ा सा मेहनत मांग रहा है, लेकिन मेहनत और परिश्रम का अच्छा फल में कारोबारी यात्राएं लाभ करेंगी। नौकरी और कामकाज में मजबूत जरूरत, सुदृढ़ता आएगी और कार्यस्थल पर आपके पैर जमेंगे। नौकरी में सहकर्मी और बॉस का अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में बैक बाइटिंग से बचना चाहिए, सफलता अच्छी मिलेगी। कारोबार को लेकर थोड़ा सा गंभीर रहना बहुत जरूरी। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। नए कारोबार में भी हाथ न डालें। कारोबार में अधिक लाभ के लिए नए तरीके आजमाने से बचें। जैसा चल रहा है उसमें मेहनत और परिश्रम करेगा, सफलता ज्यादा मिलेगी। परिवार का साथ बहुत जरूरी। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से सफलता आपका साथ देगी। समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में चले अनावश्यक वाद विवाद से पीछा छूटेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होने के कारण पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अच्छा रहेगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। संवेदनशील विषयों पर बिना सोचे समझे टिप्पणी ना करें। यात्राओं से बचें और यातायात के नियमों का पालन गंभीरता से करें। वाहन सावधानी चलाए, दुर्घटना का योग है। स्वयं वाहन ना चलाए। क्या उपाय करें? अच्छा रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम लगातार 24 दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे दुर्गा नवरान मंत्र का जाप करो। यदि एक पाठ हनुमान चालीसा और एक पाठ दुर्गा चालीसा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और नवम भाव के समय सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव के साथ पंचम भाव में संचरण करें और पंचम भाव में शुक्रदेव और बुधदेव का संबंध बनेगा। लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 17 जनवरी से और 6 फरवरी तक रहेगा। तो जो परेशानियां हैं, कष्ट है, उठापटक है, पिछली परेशानियों में कमी आएगी और आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ नौकरी में मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। कला के क्षेत्र में विशेष सफलता, रचनात्मक कार्यों में विशेष सफलता है। आपका कार्य श्रृंगार से संबंध रखता है। ड्रेस डिजाइनर है, ब्यूटिशियन है, आप कॉस्मेटिक के संबंध है, रेडीमेड गारमेंट है, ज्वेलरी है, रतन है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री है, आप एंकर है, या पत्रकारिता है, मीडिया है, आप इस क्षेत्र में है, होम अप्लायंस है या फर्नीचर है, ऐसे काम है,
सोफा, पेंटिंग, इससे संबंधी कोई कार्य है तो खुश हो जाइए, शुक्रदेव आपको विशेष मेहरबान रहेंगे। आप ये 24 दिन कन्या राशि वालों के लिए धन प्राप्ति के हिसाब से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में समय शुभ और मंगलकारी है। पारिवारिक वातावरण बेहतर बनाने के प्रयास सार्थक होंगे और विवाहित जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपके संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। अपने जीवन में उनका महत्व आपको समझ में आएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। फिर भी प्रिवेंशन बेटर ध्यान कर, दैनिक दिनचर्या थोड़ा सा वॉक पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान और प्राणायाम पर ध्यान दीजिए तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? यदि स्फटिक की माला है या फिर चंदन की माला, इस पर लक्ष्मी बीज मंत्रों का जाप करें। ओम ह्रीम श्रीम नमः, ये मंत्र बड़ा अद्भुत रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि में शुक्रदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण करे और चतुर्थ भाव में सूर्यदेव और बुधदेव की युति लक्ष्मण नारायण योग बना रही है। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, क्योंकि चौथे भाव में शुक्रदेव दिग्बली होते हैं। इस समय आपकी सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। सकारात्मक सोच और व्यवहार में मनोनुकूल परिवर्तन होगा और कार्य क्षेत्र में आय बढ़ोतरी तथा कारोबार विस्तार के अनेक अवसरों की प्राप्ति होगी। कारोबार में आशा अनुकूल कार्य सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि कर्म स्थान 10वें भाव पर पड़ेगी। लगन का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली और मित्र का पूरा साथ और फिर कर्म स्थान पर दृष्टि, सौभाग्यशाली योग बन रहा है। भूमि भवन वाहन सुख की प्राप्ति का प्रबल, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, मेहनत कम और लाभ अधिक रहेगा। पूर्व में अधूरे पड़े कार्य पूरे होने का संकेत नजर आ रहा है। अपने कार्यों को, अपने कामकाज को, अपनी नौकरी को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सफलता भी मिलेगी। महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी और आपका जो पूरा ध्यान है वो अपने लक्ष्य पूर्ति में रहेगा और सफलता आपको मिलेगी। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, गिफ्ट आइटम, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, टूरिज्म, ज्वेलरी, रेस्टोरेंट, होटल के क्षेत्र में कार्यरत भाई बहनों के लिए अच्छा संकेत है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय आप सुखपूर्व अपने संबंधों का निर्वाह करेंगे। दाम्पत्य संबंध में अनुकूलता आएगी। इस समय जो लोग अविवाहित उन्हें उचित साथी की प्राप्ति का योग भी है और विवाहित लोगों के लिए परिवार वृद्धि के संकेत नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको कुछ समस्याओं से जूझना पड़ सकता। पुरानी या नई बीमारी को नजरअंदाज ना करें। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन में विशेष सावधानी बरतें। कोई भी छोटी मोटी तकलीफ भी हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा, लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें? हर रोज श्रद्धा अनुसार चावल और दूध की खीर बनाएं, मां लक्ष्मी को भोग लगाए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठकर 108 बार ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें या ओम लंग लक्ष्मण नमः इस मंत्र का जाप करें। मां लक्ष्मी को भोग लगाए। तत्पश्चात दूध और चावल की बनी खीर 9 वर्ष के कम आयु की कन्या को अपने हाथ से भोजन के बाद जरूर खिलाएं और परिवार के लोग भी इस खीर को जरूर खाएं। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के समय सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव तीसरे भाव में संचरण करेंगे और शुक्रदेव 7 जनवरी से 6 फरवरी तक बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव का यह राशि फुल ऑफ चैलेंज के साथ साथ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगा। चैलेंज में कमी नहीं, लेकिन मौके भी बहुत मिलेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि और ये राशि चैलेंज से कहां घबराती है। आप चैलेंज को भी सफलता में बदलने की क्षमता रखते हैं। कार्य में रुचि बढ़ेगी, परिश्रम में मन लगेगा। मेहनत और परिश्रम को आप इस समय अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएंगे। आपके कार्य में परफेक्शन आएगा। कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और कार्य की गुणवत्ता का अद्भुत मेल सफलता में 4 चांद लगा देगा। कारोबार के दृष्टिकोण से इस समय आपको सामाजिक और पारिवारिक सरोकार में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। बिगड़े कार्य में सुधार होगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना प्राप्त होगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ कारोबार और नौकरी में भी युवाओं को अच्छी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन अच्छा व्यतीत करेंगे। सामाजिक नेटवर्किंग का आपको लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें? तो जिस तरह के घरे योगा योग है, ये बीज मंत्र आपको लिए लाभकारी रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः या फिर ओम शु शुक्राय नमः, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है इस मंत्र का जाप करिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों के लिए शुक्रदेव छठे और 11वें भाव के स्वामी सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव के साथ धन भाव में संचरण करेंगे
और धन भाव में 17 जनवरी से 6 फरवरी तक शुक्रदेव और बुधदेव लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करें। कारोबार की दृष्टि, कामकाज की दृष्टि, नौकरी की दृष्टि, शुक्रदेव का दूसरे भाव में उपस्थिति धन को लेकर कुछ न कुछ अच्छा संकेत नजर आ रहा है। आय स्रोतों में वृद्धि होगी, कारोबारी संबंधों में मजबूती आएगी, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा और पारिवारिक समन्वय से लिए गए निर्णय लाभदायक रहेंगे, सफलता मिलेगी। और कारोबारी निर्णय पारिवारिक रजाबंदी से लेना ही आपके लिए उत्तम, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि कारोबारी निर्णय दूरदर्शा से ले, जल्दबाजी नुकसानदायक रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जहां तक सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात है तो समय आपके लिए ठीक है। पॉजिटिव क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। घर परिवार शांति बनाए रखने में आपका व्यवहार महत्वपूर्ण साबित होगा। अपनों के साथ वाद विवाद नहीं हो, छोटे भाई बहनों को साथ लेकर चलना चाहिए। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी। अपने वैचारिक द्वंद्व दूसरों पर न थोपे। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर हो, कामकाज हो, कारोबार हो, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय आपके पक्ष में। माता पिता का सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, सात्विक भोजन ले, किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ होने पर चिकित्सा का तुरंत सहारा ले, ठंडा और बासी खाने से बचें, मौसमी बीमारी से सतर्क रहें। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां लक्ष्मी के श्री चरणों में ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते 9 गुलाब के पुष्प या 1 कमल का पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा। नवनाइन बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव पंचम और 10वें भाव के स्वामी सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव के साथ लगन भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव 17 जनवरी से 6 फरवरी लक्ष्मी नारायण योग में लगन में संचरण करें। कारोबार के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत है। इस दौरान आपको विभिन्न स्रोतों से कहीं न कहीं से धन मिलेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप नौकरी में है तो मनोनुकूल स्थानांतरण पदोन्नति का संकेत है। बड़े अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे, प्रमोशन हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए अनुकूल फलों का संकेत है और घर परिवार में सुख और सौहार्द बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह की भावना सुदृढ़ होगी। निजी संबंधों में अनुकूल आएगी। पार्टनरशिप में अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति और नकारात्मक विचारों से दूर रहे तो मनोवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से समय पूर्णतः आपके लिए अनुकूल है। क्या उपाय करें? तो ये लगातार 24 दिन अद्भुत रहेगा मां भगवती की आराधना करना। तो अर्गला स्त्रोत के 7 पाठ सुबह और शाम लगातार 24 दिन करने से आपको लाभ मिलेगा। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव 12वें भाव में संचरण करें और शुक्रदेव 17 जनवरी 6 फरवरी लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करें। जहां तक गणनाओं का मामला है तो ये जो 24 दिन है कुंभ राशि वालों के लिए सुनहरे सपनों का साकार बनाएंगे। मेहनत परिश्रम संघर्ष जरूर है लेकिन फल पूर्ण मिलेगा लाभ का। नौकरी हो चाहे आर्थिक दृष्टिकोण चाहे कारोबार हो, समय सफलता का संकेत दे रहा है। लाभदायक यात्राओं का योग भी है। आप कारोबारी है तो नए व्यवसाय या पार्टनरशिप के बिजनेस में सुफलों की प्राप्ति का संकेत है। नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में अच्छा किस्मत का कनेक्शन मिलेगा। इन 24 नई जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। आपको कार्यक्षेत्र के लिए फायदेमंद समय है। ये आपका मनोबल अपनी चरम सीमा पर रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए 12वें भाव में विराजमान शुक्रदेव का प्रभाव अनुकूल और लाभदायक फल प्रदान करे, क्योंकि 12वें भाव में सदा शुक्रदेव सुफल प्रदान करते। 12वां भाव विदेश का भी है। यहां देश विदेश में मनोनुकूल संबंधों में बढ़ोतरी होगी और जो भाई बहन बाहर रहते हैं उन्हें अच्छा सफलता मिलेगी और जिनका बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ है तो उत्तम अवसर के साथ लाभ बढ़ेगा। पारिवारिक परेशान और बाधा कले से छुटकारा मिटेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। धार्मिक रुझान अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक रुझान रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सी सावधानी का संकेत मिल रहा है। खान पान के प्रति सचेत, विशेष रूप फूड पॉइजनिंग संबंधी परेशानियां जैसे एसिडिटी है, गैस है, आंतों संबंधी समस्या लापरवाही नहीं बरतें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। मॉर्निंग वॉक के प्रति नियमित रहे और लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या करें? तो देवी कवच का पाठ सुबह और शाम करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के समय सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव के साथ 11वें भाव में संचरण करें और शुक्रदेव 17 जनवरी से 6 फरवरी लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। कारोबार के दृष्टिकोण से परिश्रम का अनुकूल लाभ मिलेगा। कारोबारी तौर परिस्थितियों को अपने मेहनत के बल पर बेहतर बनाने का संकेत भी है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभुत्व और नियंत्रण बना रहेगा। व्यवसाय को आगे बढ़ाने से तरक्की के अच्छे अवसर मिलेंगे और व्यवसाय आगे बढ़ेगा आपकी मेहनत और परिश्रम से। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका संघर्ष सफलता की सीढ़ियां आसीन से आप चढ़ जाएंगे। सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। शुक्रदेव कला के प्रतीक है, सौंदर्य के प्रतीक है। कला से जुड़े कार्यों में
सुख सुविधा से संबंधित व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे आपका व्यवसाय फर्नीचर हो, पेंटिंग हो, टीवी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, रेडीमेड वस्त्रों का व्यवसाय हो, कॉस्मेटिक हो, फैशन डिजाइनिंग हो, ड्रेस डिजाइनिंग हो, सौंदर्य प्रसाद हो, फिर कला के क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्री हो, ऐसे कार्य आपके हैं तो आपके लिए अच्छा समय। और स्वास्थ्य की मूर्ति में आपको कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक अवसाद, तनाव आपके ऊपर हावी नहीं हो, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। आप नियमित वॉक करें, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा सुबह सुबह नाड़ी शोधन प्राणायाम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत नजर आए। अधिकाधिक आर्थिक लाभ की लालसा में कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। क्या उपाय करें? हर रोज 24 दिन माँ भगवती दुर्गा की श्रद्धानुसार पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प रक्षक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और दुर्गा कवच का सुबह और शाम 5 या 7 पाठ रोज करें। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, शुक्रदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये राशिफल मेरे निज अनुभव के आधार पर आंकलन है। मित्रों, साथियों, सदा मैं आप लोगों से कहता हूं कि बिना वजह भयभीत नहीं रहना है। हमेशा मैंने सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपको दिया, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना न बना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।